अगले शाम को सैम अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके जब हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो आज संडे होने की वजह से काफ़ी सन्नाटा होता है सड़कों पे। तो नॉर्मली वो लिफ्ट लेकर अपने दोस्त के साथ या बस में सफ़र करके घर पहुंच जाता है, लेकिन आज ना जाने क्या हुआ कि उसका कुलीग भी साथ नहीं आया और बसेस भी काफ़ी कम थी। इस पर वो इधर उधर भाग रहा था कि शायद कहीं से कोई टैक्सी मिल जाए, बट उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसे एक अननोन कॉल आती है जिसमें उससे कहा जाता है कि उसका कुलीग जो है वो उनके कब्ज़े में है, जिसको उन्होंने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर वो इतना शॉक हो जाता है कि वो बस या टैक्सी भी नहीं ले पाता और पैदल ही भागना शुरू कर देता है। अब उसे पता नहीं कि किस तरफ जाना है और उन्होंने डिमांड की होती है 2 लाख रुपए की। अगर वो 2 लाख रुपए उनको दे देता है तो वो उससे कुलीग को छोड़ देंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो जानता था कि हम दोनों तो एक बस छोटे से फ्लैट में किराए पे रहते हैं और हम दोनों ही बहुत दूर दराज शहरों से इस बड़े शहर में कमाने के लिए आए हैं। वो और उसका कोलीग कोई इतना कुछ नहीं कमाते थे, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो किन मसाइल के शिकार होने जा रहा है। एक गली में भागते हुए सामने की तरफ से जब 2 गाड़ियां कुछ इमरजेंसी में एक पोल पर टकरा जाती हैं तो वो खड़ा देख अचानक रुक जाता है। इतने में वो देखता है कि हॉस्पिटल जाते हुए एक स्टाफ जो उसका वाकिफ भी था वो उससे बाइक ले लेता है और कहता है मुझे कुछ इमरजेंसी है, मैं तुम्हारी बाइक हॉस्पिटल में छोड़ दूंगा। बस उसे ख्याल आता है कि वो अपने एक पुराने जानने वाले से पैसे उधार ले सकता है, जो उसे अपने इस छोटे से शहर से निकाल कर यहाँ इस बड़े शहर में लाया था। सैम को ये ख्याल था कि शायद वो मदद उसकी ऐसे ही कर देगा, बट वो ये नहीं जानता था कि वो शख्स अब कितना बड़ा आदमी बन चुका है। उसके अपने होटल्स हैं, अपने उसके फार्म हाउसेस हैं और बीच के मेन सड़क के ऊपर एक उसका बहुत ही लग्जरी होटल है। वो उसे उस होटल में मिलने गया, बट वो होटल के टॉप फ्लोर पर रहने की वजह से किसी को ऊपर जाने की इजाज़त नहीं होती। वो अपने ऑफिस में किसी को भी नहीं आने देता। तो सैम सोचता है कि इंटरकॉम पे उससे बात कर ली जाए। वो इंटरकॉम पे उससे बात करता है तो वो उससे फ़ौरन पहचान लेता है और उसे कहता है आ गई मेरी याद, मैंने कहा था ये बहुत बड़ा शहर है और तुम्हें यहाँ रहने के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। सैम उसे सारी स्टोरी बताता है कि किस तरह उसके कुलीग को किडनैप कर लिया गया है और अब उसे 2 लाख रुपए की डिमांड की गई है। लेकिन वो उसके फ़ोन पर बहुत ही गुस्सा और नाराज़ होता है।
और उससे कहता है कि इस शहर में कोई भी किसी की ऐसे ही मदद नहीं करता। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, उसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सैम ये सुनकर फौरन हाँ कर देता है और बाहर खड़ी स्कूटी को स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। फिर उसे ख्याल आता है कि आज वो अपने कुलीग की मदद नहीं कर पा रहा, हालांकि उसे वो हालात याद आते हैं कि जब वो नया नया शहर में आया था और रहने के पास उसके लिए जगह नहीं थी, तो उसके कुलीग ही ने उसे रहने के लिए अपना रूम शेयर किया था। इसी परेशानी में वो बस आगे जा रहा होता है और उसे आबिद की वो कही सब बातें याद आ रही होती हैं। ये वही आबिद है जिससे वो भी होटल से मिल के निकला था और वो जान चुका था कि वो कितना बड़ा सेठ बन चुका है। तो उसने सोचा कि वो उसकी बातों पे अमल ज़रूर करेगा। फिर भी वो आखिरी बार कोशिश करता है कि उसे आबिद के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। फिर वो क्या करता है, एक बड़ी सी बिल्डिंग पे देखा है एक रैंप बना होता है। वो उस रैंप पे बगैर खौफ के बाइक चढ़ा देता है और सीधा एक सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग पे जाके बाइक रोक देता है। उसका ख्याल था कि शायद वो यहाँ से कूद कर गिर जाएगा। फिर वो बाइक को उस गली में गिरा देता है। बाइक तो बच जाती है और वो खुद भी बच जाता है और वो सीढ़ियों पर चढ़ के अपने फ्लैट की छत पे कोने पे जाके बैठ जाता है और सोचने लग जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। सैम ना वाकिफ था कि उसके साथ क्या खेल शुरू होने जा रहा है। वो खौफज़दा तो नहीं था, लेकिन परेशान था कि कहीं किडनैपर उसके कुलीग, उसके रूममेट असद को कोई नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि वो असद के एहसानात तले दबा हुआ था। जब वो सैम नया नया शहर में आया था, तो असद ही ने उसके तमाम अखराजात उठाए थे। बिल्डिंग की छत के कोने पे खड़े देख अचानक उसे लगता है कि कोई उसकी पिक्चर जो है वो शूट कर रहा है, उसकी पिक्चर बना रहा है। वो फौरन भाग कर एक गाड़ी की तरफ आता है और वो गाड़ी आगे निकल जाती है। फिर अचानक उसकी नज़र पड़ती है, एक शख्स ने गले में कैमरा लगाया। वो उस शख्स का गेट खोलता है जैसे, और वो फौरन भाग जाता है और वो अचानक से एक बिल्डिंग में चला जाता है। ये बिल्डिंग कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं, ये एक छोटा सा यूटिलिटी स्टोर होता है और उसके दो गेट होते हैं। वो इस गेट से निकलकर दूसरे गेट की तरफ निकलने की कोशिश करता है। सैम फौरन हलचल में एक गाड़ी का गेट खोलता है और फौरन उसे स्टार्ट करके उसका पीछा करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो रोड पर पहुंचता है, तो दूसरी तरफ से कोई भी उसको नहीं नजर आता। सैम घबरा जाता है, फिर सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो गाड़ी इधर उधर भगाने लगता है। फिर उसे ख्याल आता है कि वो एक स्टोर पर जाता है और कुछ टूल परचेज करता है ताकि आने वाले दुश्मनों का मुकाबला कर सके। सैम इतना अमीर तो नहीं होता कि वो कोई गन या हथियार खरीद सके, तो वो एक नॉर्मल टूल शॉप में आता है ताकि वहाँ से कुछ टूल परचेज कर सके और उससे अपनी हिफाजत कर सके। सैम को आने वाले ख़तरे का अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन शायद उसको पता है कि अब शुरुआत हो चुकी है।
बात सिर्फ अननोन कॉल्स तक ही नहीं, अब उसकी पिक्चर्स भी ली जा रही थी, उसका पीछा भी किया जा रहा था। दूसरी तरफ उसे अपने रूममेट असद की भी काफ़ी याद आ रही थी और वो परेशान था। और उसे अपने उस छोटे शहर वाले सेठ की बात याद आ जाती है। वो पार्किंग में खड़े शॉप ओनर की गाड़ी लेकर भाग जाता है। इस गाड़ी की उसके पास कुछ चाबी नहीं होती। वो इस गाड़ी को चुरा लेता है और उस होटल के ओनर आबिद की बातों में आ जाता है और फ़ौरन उसे कॉल करता है कि मैंने गाड़ी चुरा ली है, अब इसका क्या करना है। इसी बातों में उसकी गाड़ी जो है वो एक टकरा जाती है पोल से, और वो एक घर पे सामने जाके गेट के सामने जाके गाड़ी पार्क कर देता है।